कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और अपने समाज के हितों को संरक्षित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। किसान और मजदूर का चोली और दामन का साथ है। जब किसान का चूल्हा नहीं जलता है, जब किसान के खेत में काम नहीं होता है, तो मजदूर का चूल्हा भी नहीं जलता है। तेल अगर 200 रुपए किलो बिकता है तो साहब ये कहां तक जस्टिफाइड है? अगर पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जा रहा है, ये कहां तक जस्टिफाइड है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज की ताकत उसकी एकजुटता है और वो मैं इस समय एक खास मौके की बातें बता रहा हूँ। केपी चौधरी को आप सब लोग जानते हैं, लगातार वो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के संगठन को चला रहे थे, SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन। उसके बाद अब उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। आप सबको पता है राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह की लेजेसी है, उसमें उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और इस मौके पर उनके तमाम वो साथी और तमाम वो LIC के कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो जुटे हैं और उनको उन्होंने स्वागत किया है, सम्मान दिया है। ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, देश भर से लोग आए हुए थे यहाँ और उन्होंने उनका सम्मान किया है और एक नई पारी की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तो केपी चौधरी जी से भी बात करेंगे और उन तमाम लोगों से बात करेंगे किस तरह से उनकी उम्मीदें हैं। सर, बधाई हो नेशनल दस्तक की तरफ से। और अब आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, वहाँ भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने 1 करोड़ वैकेंसीज जो है उत्तर प्रदेश में, जो लोग हमारे 5 साल में सरकार बनने के बाद में 1 करोड़ रोजगार की गारंटी हमारे घोषणा पत्र में है। इसके साथ मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बहुत सारी योजनाओं का उसमें व्याख्या की गई है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बहुत ही मतलब ये समझे सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनका हृदय बड़ा विशाल है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले हैं। और उनकी अध्यक्षता में मुझे जो नेशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी उनके द्वारा अभी परसों दी गई है। आज हमारे 6 राज्यों के लोग, जम्मू कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उसके साथ में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, पीछे ओनली पदाधिकारी, आम आदमी नहीं, ये सब पदाधिकारी हैं। इन सब लोगों ने आज अभिनंदन का एक कार्यक्रम रखा था और मैं अपने सभी साथियों का, जो मेरे करीब 35 साल से मेरे सहयोगी साथी हैं और आज ये इन्होंने सारा 35 साल का हर कदम पर मेरा साथ दिया है। आज इन्होंने जो मुझे सम्मान दिया है और जो मुझे राष्ट्रीय सचिव चुने जाने पर जो इन्होंने मेरी आज जो हौसला अफजाई की है, मैं एक एक साथी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और अपने समाज के हितों को संरक्षित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। किस तरह के चैलेंजेज होंगे? पहले आपने लंबा संगठन चलाया है, बड़ा अनुभव है, उसका किस तरह से वहाँ कितनी मदद मिलेगी? और उसमें राजनीति में एक अलग चैलेंजेज होते हैं, तो उसको लेकर समाज को क्या कहेंगे? क्या उम्मीदें हैं समाज से और क्या चाहते हैं और किस तरह की मदद? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 साल पहले जो सरकार रही है, वो सरकार के बाद में जो हमारे लोगों के अनुभव रहे हैं, हम हाथरस के मसले को नहीं भूल सकते। हाथरस में जिस तरीके से हमारे वाल्मीकि समाज की हमारी बेटी का रेप हुआ, फिर उसकी हत्या की गई, जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों द्वारा उसको जबरन मतलब जला दिया गया, और जो अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार की मौजूदगी में हुए, पिछले दिनों किसानों का जो आंदोलन हुआ वो भी 11-12 महीने तक चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान और मजदूर का चोली और दामन का साथ है। जब किसान का चूल्हा नहीं जलता है, जब किसान के खेत में काम नहीं होता है, तो मजदूर का चूल्हा भी नहीं जलता है। तो उसमें किसान और मजदूर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे मजदूर लोगों को भी 11-12 महीने में उनको बड़ा नुकसान हुआ, उनको भी बहुत जो है इस आंदोलन से उनको भी। और जैसा अभी बताया गया कि जो मुद्दे हैं समाज के सामने, जो मुद्दे हैं आम आदमी के सामने, तेल अगर 200 रुपए किलो बिकता है तो साहब ये कहां तक जस्टिफाइड है? अगर पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जा रहा है, ये कहां तक जस्टिफाइड है? तो ये सारी चीजें जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, उन सब में आम आदमी आज बहुत बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा है। और हम ये चाहेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को बराबर रहने का, जीने का अधिकार है। अगर हिंदू मुस्लिम का ही मसला चलता रहेगा तो हिंदू मुस्लिम के मसले से आम आदमी की समस्या हल नहीं होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से ये हमारे समाज की समस्या हल नहीं होती है। हमारी समस्या हल होती है हमारे बाबा साहब
अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण से जो सरकार के क्षेत्र में हमारे लोगों को नौकरी मिली, आज वो सरकारी क्षेत्र जब समाप्त हो रहा है, निजीकरण की आंधी हो रही है। रेल विभाग हो, चाहे LIC हो, चाहे बैंक्स हो, सब में निजीकरण की आंधी जिस तेजी से चल रही है, उससे हमारे समाज के लोग सड़क पर आ गए हैं। हम अपने समाज के लिए 35 साल में हमारा इतिहास है कि हमने अपने समाज के लोगों को, जब 97 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को समाप्त करने के आदेश जारी किए थे, उस समय हमने अपने समाज के लोगों को, लाखों लोगों को दिल्ली की धरती पर इकट्ठा करके जो रैलियां की, 3 दिन तक संसद को हमने अप्रैल 2019 में नहीं चलने दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को बोलने का मौका नहीं मिला। सरकार झुकी, 3 संविधान में संशोधन हुए, 81, 82 और 85, तब जाकर के हम अपने समाज का आरक्षण बचाने में कामयाब हुए। उसके लिए हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा, हम लोगों को मुकदमे भी हुए, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी हुई। सरकार की नौकरी में रहते हम नहीं झुके। अब हमने सरकार की नौकरी से 14 अक्टूबर 2021 को हमने VRS ले लिया है। 20 अक्टूबर 2021 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर हमने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको अभी राष्ट्रीय सचिव का मनोनीत किया है। हम कोशिश करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भी हमसे उम्मीद है, हमारे समाज की जो हमसे उम्मीद है, हम अपने समाज की उम्मीदों पर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्मीद पर खरा उतरें और उत्तर प्रदेश में सरकार बना के सबसे पहले हम अपने उत्तर प्रदेश में अपने समाज के लोगों को न्याय दें और उसके बाद 2024 में हम दिल्ली में अपनी सरकार बना करके पूरे देश के लोगों के साथ न्याय करने का काम करें और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम के सपने को साकार करके अपने समाज के अंतिम व्यक्ति को हम न्याय देने का काम कर सकें। आवाज दो, आवाज दो, चौधरी साहब जिंदाबाद, 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 चौधरी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देश भर से जो LIC के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो जुटे हैं और उनका संगठन है। KP चौधरी के पास एक मजबूत संगठन है जिसमें लाखों कर्मचारियों का संगठन है, सरकारी कर्मचारियों का, और उसी की लड़ाई वो अब तक लड़ते रहे। उसके बाद उन्होंने अब राजनीति का सफर तय करना शुरू किया है। बड़ा ब्रेक थ्रू है। राष्ट्रीय लोकदल ने उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है। यूपी में चुनाव आना है तो बहुजन समाज के तरफ से लगातार उनको एक उन्होंने अधिकारी कर्मचारी को लीड किया है। इसका एक उनका अनुभव है। राजनीति के सफर में हम लोग नजर रखेंगे, देखेंगे कि उनका क्या लक्ष्य है और कितनी सफलता मिलती है। लेकिन एक बात है कि एक लंबा उनका अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, खुद अधिकारी रहे LIC में और संगठन चलाने का उनका अनुभव है और हो सकता है कि इसका फायदा उनको राजनीति में बहुत मिले। फिलहाल जो सरकारी संगठन है, जो उनके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने। जी धन्यवाद। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बहुजन समाज में उन तमाम अम्बेडकराइट आंदोलन से निकले, सामाजिक संगठनों से निकले को राजनीतिक भागीदारी तय करनी चाहिए कि नहीं? ये आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।